नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों एक तरफ जहां भाजपा राम मंदिर और 370 जैसे मुद्दों को लेकर के आगामी लोकसभा चुनाव साधने में लगी है, वहीं कांग्रेस पार्टी यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन प्रचार अभी से ही शुरू हो गए हैं। सभी पार्टियां लगातार रैलियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार दौरे कर रहे हैं। चुनावी तारीखों की घोषणा होने से पहले ही भाजपा, कांग्रेस व इंडिया गठबंधन एक्टिव मोड में है। ऐसे में चुनाव से पहले ही बजट पेश होना भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव में लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन इस बार के बजट में कुछ खास दिखा नहीं, जिसकी वजह से भाजपा का कुछ असर जनता पर पड़ता दिखाई दे रहा है। हाँ, विपक्ष के सवालों के घेरे में भले ही आ गई है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल संसद के वर्तमान बजट सत्र को एक दिन बढ़ा करके 10 फरवरी तक कर दिया गया। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिन इसकी घोषणा की। माना जा रहा है कि इस दौरान सरकार 2014 से पहले और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक श्वेत पत्र पेश करने की योजना बना रही है। अब श्वेत पत्र जारी हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के पिछले 10 सालों के कारनामों को उजागर करते हुए ब्लैक पेपर निकाला है। देख लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते हुए कहा कि आज हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छुपाते हैं। हम एक आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, युवा सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खा रहे हैं, ऐसे में एक बात तो तय है कि युवा इस बार के चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को नकारने वाले हैं। हर तरह से युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। केंद्र सरकार का उन पर कोई ध्यान ही नहीं है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लगातार मंदिर जैसे मुद्दों को जनता के सामने पेश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप पहले वीडियो देखिए। बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही, क्योंकि
ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे हैं और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार की। 10 साल के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए जाने वाले श्वेत पत्र के जवाब में ब्लैक पेपर जारी करते हुए खड़गे ने कहा कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा है। देश में लोकतंत्र को खतरा है। बीते 10 साल में 411 विधायकों को भाजपा ने अपने पाले में कर लिया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिरा दी। वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। आपको बता दें कि भले ही लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी, सदन ने चर्चा और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के जवाब के बाद वित्त विधेयक 2024 को ध्वनि मत से स्वीकृति प्रदान की। चौधरी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आयकर की दरों में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ प्रत्यक्ष करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2009 से 10 की 25,000 रुपए और 2010 से 11 से 2014 और 15 तक की 10,000 रुपए की लंबी प्रत्यक्ष कर मांग को वापस लिया जाएगा। चौधरी ने कहा कि चुनावी वर्ष होने के बावजूद सरकार ने उपयुक्त प्रावधानों के अतिरिक्त और किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हुए अंतरिम बजट के माध्यम से देश के विकास को प्राथमिकता दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है। लेकिन कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। इस बार के चुनाव में जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय भी अहम मुद्दों में से एक है। इस मामले पर भी कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, आप वीडियो में देखिए। और सामाजिक न्याय, देखिए सामाजिक न्याय वो बहुत बोलते हैं, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट को बनाया, मैं शेड्यूल ट्राइब को बनाया, मैं फलानों को बनाया। अरे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये तो बनते रहते, तुम्हारे पार्टी की एक पॉलिसी रहती, हमने भी बनाया। हमने तो ऐसे ऐसे नेताओं को शेड्यूल कास्ट के प्रेसिडेंट बनाया जो इंटरनेशनली फेमस थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं इनका भी महत्व मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और अच्छे इंटरनेशनली फेमस जर्नलिस्ट थे, फिर एम्बेसडर थे, फिर वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर उसके बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो शेड्यूल कास्ट थे। तो ये बातें उन्होंने वहाँ बोलना, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम फोटो लगाए, वो बोल, इससे देखो ये तो इमोशनल चीज़ें हैं, लेकिन आदमी को रोजगार देना ये इम्पोर्टेंट है। इसकी बात आप करना चाहिए, इसके लिए हम बोलते। और सामाजिक न्याय उस वक्त मिलता है, हर चीज़ में आप लोग भागीदारी देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर्स क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर्स अगर ज़्यादा बने, बड़े बड़े बने, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलता है और SC ST OBC का वहाँ पर एक परसेंटेज जो मिलता है वो परमानेंट मिलता है। वो इधर उधर भागने की, जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब करना, डेली वेजेस करना,
ये सब उसको स्थिरता नहीं देती और ख़ास करके उनको एक स्टेबिलिटी भी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम चाहते थे कि पक्की नौकरी दो, गवर्नमेंट सर्वेंट में पक्की नौकरी दो, पब्लिक सेक्टर्स में दो, और अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व करना है तो उनको एस्टैब्लिश करके उनके हाथ में दो। जैसा आप करोड़ों रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट को देते हैं, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लोन देते हैं, क्यों नहीं इनको जितना उनके धंधे के लिए, उनके काम के लिए 5-10 करोड़ होना है तो देकर आप उनको एस्टेब्लिश करो। वो नहीं करते, वो नहीं बोलते। अपनी भाषा अच्छी है और हिंदी में सब कुछ बोल के हम निपटा लेंगे, तो उससे आर्थिक परिस्थिति भी बढ़ती नहीं, उसके इन्फ्लेशन भी कम नहीं होता, उससे एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा नहीं होता। गौरतलब है कि इस बार के बजट सत्र की तारीखों में हुए फेरबदल को लेकर धनखड़ ने कहा कि 10 फरवरी को बैठक के दिन ना तो शून्यकाल होगा और ना ही प्रश्नकाल। लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त होते ही ओम बिरला ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि आवश्यक सरकारी कामकाज को निपटाने के लिए 17वीं लोकसभा के 15वें सत्र को 10 फरवरी तक बढ़ा दिया जाए। सांसदों ने ध्वनि मत से स्वीकार भी कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार 2014 से पहले और इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए एक श्वेत पत्र पेश करने की योजना बना रही है। बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हुई थी। पहले इसे 9 फरवरी को समाप्त होना था। इस बार आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। ये 17वीं लोकसभा का संभवतः अंतिम सत्र है। हालांकि कांग्रेस ने इससे पहले ही ब्लैक पेपर जारी कर भाजपा के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। अब देखना ये होगा कि भाजपा इससे कैसे उभर पाती है। इसी मामले पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार व्हाइट पेपर लेकर के आए और हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेहुल चोकसी के पेपर भी सदन में लाने चाहिए। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। जो 10 साल यूपीए की सरकार के अंदर इकोनॉमिक मैनेजमेंट था वर्सेस 10 साल एनडीए की सरकार में मिसमैनेजमेंट भी कहा जाता है। देखिए, बात यह है कि चुनाव के समय मोदी जी खुद कहते हैं कि 370 तो वो मिल ही गए हैं, एनडीए को 400 पार कराना है। फिर भी कांग्रेस से क्यों डरते हैं पता नहीं। ये कांग्रेस फोबिया इनको पीछे भाग रहे हैं, कांग्रेस की भूत देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो भी करे, जो भी बोले, पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए चलो और जितना इधर उधर से जितना सारे कांग्रेस पार्टी में कीचड़ उछलने की कोई व्यवस्था हो, कोई साधन रहे तो चलो वो भी कीचड़ उछलने की काम करते रहे। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चोस्की की पेपर भी लाना चाहिए, नीरव मोदी को पेपर भी लाना चाहिए। वो भी पेपर तो बात है, अगर हो सके तो सब कुछ लाओ। आर पार की लड़ाई करने के लिए हम तैयार है कांग्रेस पार्टी। सदन में अगर लाना है तो सब पेपर लाओ। क्यों तुम्हारे जमाने में बैंकों को लूटे जाते हैं लाखों की, करोड़ों की तादाद में? क्यों बैंक लूटे जाते हैं? हजारों करोड़ की तादाद में पैसा उठाकर ये बैंक को लूटकर जो विदेशों में भागते हैं, उसके साथ आप लोगों का क्या ताल्लुकात है, क्या संबंध है? आप कहते हैं कि भाई चंद्रमा पहुंच रहे हैं, लेकिन मेहुल चोकसी तक नहीं पहुंच पाते हैं, नीरव मोदी तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों? अंदर की बात क्या है ये बताओ। हालांकि अभी मौजूदा समय में राजनीतिक हालात काफी गंभीर हैं। भाजपा को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये तैयारी कितना काम आती है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि भाजपा भी ऐसे आसानी से सत्ता नहीं छोड़ने वाली है।
पीएम मोदी लगातार रैलियां और दौरे भी कर रहे हैं, पिछले वर्षों में किए गए कामों को गिना भी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाजपा के इस जाल से कांग्रेस पार्टी कैसे निकल पाती है। सरकार में भले ही कांग्रेस ना हो, लेकिन सरकार बनाने की पूरी तैयारी में इंडिया गठबंधन है। अब इस लोकसभा में किसका जादू चलेगा और किसका नहीं चलेगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। और फिर किसकी सरकार बनेगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।